अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द हाउस वाइफ शो। आज मैं बहुत मज़े की पिज़्ज़ा मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी लेके आई हूँ। स्क्वायर शेप में इसको मैं बनाऊँगी। ये बहुत ही मज़े का होता है और लंच बॉक्स के लिए मैं बना रही हूँ। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा मेक एंड फ्रीज़ पिज़्ज़ा कैसे बनेगा और इसे हम कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल में 2.5 कप मैदा ले रही हूँ, ठीक है, 250 ग्राम। उसके बाद 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून चीनी इसमें जाएगी और 1 टेबलस्पून यीस्ट और थोड़ा-सा मैं ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि मेरी ये यीस्ट थोड़ी पुरानी है। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसे मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मिक्स करने के बाद मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। 3/4 कप इसमें दूध जाएगा और दूध को हमने ग्रेजुअली मिक्स करना है, एक साथ नहीं डाल देना, ठीक है। इसके बाद हाथ की मदद से हम इसे गूँध लेंगे एक डो की तरह, ठीक है। ये देखिए जी, हमारी जो डो है वो रेडी है। अब यहाँ पर मैं ऑयल लगा लूँगी इसके नीचे बाउल के और जो हमने डो बनाई है उसके ऊपर और इसे मैं ढक कर राइस होने के लिए रख दूँगी 2 घंटों के लिए। अब यहाँ पर आधा किलो मैंने चिकन लिया है, ठीक है, 500 ग्राम चिकन है ये बोनलेस और इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम दही ऐड करेंगे, हाफ लेमन का रस इसमें जाएगा और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ और नमक 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर जाएगा, ठीक है। मिक्स कर लेंगे इसको और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे, ठीक है। ये देखिए जी मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, एक हाफ टेबलस्पून इसमें मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए हम इसे सौते कर लेंगे, हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हम इसमें जो मैरिनेटेड चिकन है वो ऐड कर देंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसे हम अच्छे से पका लेंगे, ठीक है। पिज़्ज़ा फिलिंग में बना रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसे ढक कर रख दूँगी। ये जो पानी चिकन छोड़ेगा और दही उसी में ये अच्छे से गल जाएगा, ठीक है। ये देखिए जी चिकन ने कितना पानी छोड़ा है। अब इसी के अंदर हम इसको अच्छे से गला लेंगे और पानी को ड्राई कर लेंगे। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। 1 टीस्पून यहाँ ऑरिगेनो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे हम थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे और पानी इसका ड्राई कर लेंगे। ये देखिए जी पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है और हमारी जो चिकन की फिलिंग है वो रेडी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है उसमें हमने एक चॉपर लेना है, उसके अंदर एक शिमला को मैं चॉप कर रही हूँ। ये देखिए ये चॉप हो चुकी है और इसके बाद हम इसमें एक प्याज लेंगे, इसको भी चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैं ये सब चीज़ें चॉप इसलिए कर रही हूँ, सम टाइम बच्चे जो हैं वो शिमला, प्याज ये सब चीज़ें पिज़्ज़ा में से निकाल रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पे चॉप डालूँगी, ठीक है। इसके बाद जो चिकन है वो भी मैं चॉप कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप सिंपल इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चॉप करके यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो डो। ये देखिए 2 घंटों के बाद बहुत अच्छे से ये डो हमारी डबल हो चुकी है। अब मैं इसको एक रोटी की सूरत में बेल लूँगी। ये देखिए जी फ्लोर हम ले लेंगे सरफेस पे और इसको हम रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप चूँकि मेरे पास पैन है या ट्रे है, तो स्क्वायर शेप में ये होता है कि जब आप इसे कट करेंगे बाद में तो इसको लंच बॉक्सेस में रखने में आसानी होती है। ये देखिए ये मेरा बेकिंग पैन है, ट्रे है, इसके अंदर मैंने इसके हिसाब से इसको इतना फैला लिया है। अब इसके अंदर मैं ऑयल लगा लूँगी, पैन या ट्रे को ग्रीस कर लेंगे हम अच्छे से, ठीक है। ग्रीस करने के बाद हमारा हमने जो डो बेली है वो इसके अंदर फैला लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसको सेट कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा हमारे पास डो के किनारे हैं उनको मैं
इस तरह से काट लूँगी। देखिए फाइन कर लेंगे हम इसको। इसके बाद ये देखिए जो डो है उसको इस तरह से फ़ोर्क की मदद से हम सुराख कर लेंगे उसमें, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस और ब्रश की मदद से हम अच्छे से इसको फैला लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं चीज़ ऐड करूँगी, ये चेडर चीज़ मैंने लिया है ग्रेटेड, ये इसके अंदर फैला लेंगे और जो चिकन हमने किया है चॉप वो इसके अंदर अच्छे से फैला लेंगे, अच्छे से भरकर डाल लेंगे। जो बच्चे पिकी ईटर हैं और पिज़्ज़ा में से इस तरह से चीज़ें निकालते रहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। इस तरह से आप कुछ भी इसमें ऐड कर दें चॉप करके बच्चे शौक से खा लेंगे, ठीक है। ये जो शिमला मैंने चॉप की थी वो भी हम इस तरह से इसके ऊपर फैला लेंगे और इसके बाद जो अनियन हमने चॉप किया था वो भी फैला लेंगे, ठीक है। यहाँ ऑलिव भी मैंने बहुत बारीक काट के रखे हुए हैं और चीज़ ये दोनों भी हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए जी हमने चीज़ और ऑलिव लगा लिए हैं और लास्ट में मैं जो मोज़रेला चीज़ है वो अच्छे से इसके ऊपर फैला लूँगी और जो साइडें हैं इसकी उनको ऑयल हम ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे। ठीक है जी। हमारा जो पिज़्ज़ा है बेकिंग के लिए रेडी है और मैं 180 पे इसे 20 टू 25 मिनट्स के लिए मैंने बेक किया है। ये देखिए बहुत ही मज़े का इसका कलर आया है, बहुत ही यम्मी है और अब मैं इसको काट लूँगी, ठीक है। जो हमारे टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं मोस्टली वो स्क्वायर शेप में या अ, रेक्टेंगल या इस तरह के होते हैं, तो इस तरह ये होता है कि हमें इसको रखने में आसानी होती है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही मज़े का हमारा टिफ़िन बॉक्स मेक एंड फ्रीज़ पिज़्ज़ा रेडी है। अब फ्रीज़ करने के लिए यहाँ पर क्या है कि मैंने एक प्लास्टिक रैप लिया है, उसको ट्रे में बिछा लिया है और उसके ऊपर हम इस तरह से पिज़्ज़ा के स्लाइस रख देंगे और ऊपर से दोबारा से कवर कर देंगे, ठीक है। 1 महीने के लिए हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं और मॉर्निंग में आप इसे माइक्रोवेव में रखकर गर्म करके बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा।